नमस्कार, मेरा नाम नागेश शर्मा और आज आपके बीच हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं डायरेक्ट सेलिंग। और इस बारे में हमारे को जानकारी देंगे श्री मनोज शर्मा जी, जो एक विशेषज्ञ है डायरेक्ट सेलिंग के। कुछ टाइम से कुछ कंपनी के साथ जुड़े हैं और यही कार्य कर रहे हैं। तो मनोज जी, आप सबसे पहले हमारे इसका अभिप्राय बताएं कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या है। जी शर्मा जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और एक पार्ट समझा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी सोशल मीडिया के आपके सब्सक्राइबर हैं उन सबको मनोज शर्मा का नमस्कार। जी सर, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक सिंपल सी भाषा में मैं इसका बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट कंपनी से जो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचता है उसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं सर। जी, इसकी शुरुआत भारत में कब हुई? लगभग 1995 में सर। तो डायरेक्ट सेलिंग का मूल मंत्र क्या है मनोज जी? डायरेक्ट सेलिंग का मूल मंत्र है कि आप सबसे पहले अपने लिए एक गोल रखो, जो आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपका गोल कहीं और से, किसी और जगह से आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं सर। जी, अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग से हमारे को क्या फ़ायदा मिलता है? इसके क्या फ़ायदे हैं? डायरेक्ट सेलिंग से सर एक आपके जो अपने फाइनेंशियली फ्रीडम मिलती है आपको। आप जो अपने जीवन में करना चाहते हैं, आपके जो सपने हैं वो इससे पूरे हो सकते हैं। जो डायरेक्ट सेलिंग है एक शॉर्टकट रास्ता है कमाने का सर। जी, तो आपको क्या लगता है कि इसका भारत में कुछ अच्छा भविष्य है आगे चलकर? डायरेक्ट सेलिंग सर 2025 में जो इसका बिजनेस रहेगा बहुत शानदार रहने वाला है सर। जी, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि डायरेक्ट सेलिंग से काफ़ी लोग हैं जो नाखुश भी रहते हैं। सर बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मैक्सिमम लोग नाखुश रहते हैं ड्यू टू लेक ऑफ नॉलेज सर। लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज लेना नहीं चाहते सर। हमारा भारत का कुछ 99% लोग ये अपने आप को पहले ही ये समझते हैं कि हमें नॉलेज है सर इसकी, इस वजह से तो दिक्कत रहती है। इसमें ये भी है, शुरुआत में आपकी मेहनत ज़्यादा लगती है लेकिन आपकी जो इनकम है वो थोड़ी कम है सर। डेफिनेटली इसमें रहता है कि सबसे पहले आपको नॉलेज लेनी पड़ती है, एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है जिसमें समय लगता है सर। और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि आप कुछ भी न करो फिर भी एक अच्छी इनकम आ सकती है। जी, मान लीजिए आप एक फर्म से जुड़े हैं, किसी फर्म से आप जुड़े हैं, अब आप उसकी मार्केट रेट से आप उस प्रोडक्ट के प्राइस देखोगे तो वो ज़्यादा होंगे। ये सर सही है। आपको कोई भी प्रोडक्ट जब किसी कंपनी के माध्यम से दुकान से आप लेते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, आप दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार कोई भी जिम्मेवारी उसकी नहीं लेता। बट यहाँ जो डायरेक्ट सेलर है, डायरेक्ट कस्टमर से मिलता है और उस प्रोडक्ट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट सेलर को थप्पड़ भी पड़ सकते हैं सर। वही लोग नहीं मानते सर। ठीक है, तो इस वजह से जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है उसको 200% बढ़िया रखना पड़ता है, जिसकी वजह से सर महंगाई थोड़ा सा रहता है सर। एक फैक्ट और है मनोज जी, ये जो मनी सर्कुलेशन और ये फ्रॉड कंपनीज है, एक एक्सपेक्ट है कि लोग सोचते हैं कि स्टार्टिंग में वो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, वो भाग जाती है 2-3 साल बाद। तो लोगों के मन में धारणा है कि हम इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करें। अब इस चक्कर में वो जो फ्रॉड कंपनीज है वो तो चलेगी, वो अच्छी कंपनी को भी ज्वाइन नहीं करता है। सोशल मीडिया के जितने भी अभी सब्सक्राइबर हैं और जो लोग देख रहे हैं उनको इसका प्रश्न मैं देना चाहूँगा कि यदि कोई भी व्यक्ति केवल और केवल आपसे इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, लालच दे रहा है तो वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग है यदि आपको अपने पैसे के बदले कोई प्रोडक्ट मिलता है तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। यदि आपका कोई मनी सर्कुलेशन या इस तरीके की कोई भी स्कीम है तो डायरेक्ट सेलिंग में इसके लिए कोई जगह नहीं है सर। जी, इसमें जो लोग कार्य भी करते हैं ना, उनको कुछ सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता। अब सर ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया है। ड्यू टू लेक ऑफ नॉलेज सर, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बताना चाहूँगा कि वक्त ना बदलता रहता है। आज से 1980 का दौर देखिए, LIC एजेंट है सर, उसको भी साइन ऑफ इंटरोगेशन से देखा जाता था, टाई पहन के जाता था घर घर में। लेकिन वही LIC एजेंट आज आपने देखना अपने एरिया में लाखों रुपए कमा रहा है, लेकिन लोग उसके बाद खुद जा रहे हैं। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग है सर, ड्यू टू कुछ लोगों ने या कुछ कंपनियों ने इसकी गलत नॉलेज लोगों को दी है, जिसकी वजह से सर इस वजह से देखा जा रहा है। इसमें ऐसा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी हो जिसके अंदर, तो वो भी थोड़ा सा परेशान होता है इस सब्जेक्ट को लेकर। सर अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, अगर बाई चांस मुझे नॉलेज नहीं होगी तो मुझे डर लगेगा जी। अगर मुझे नॉलेज है मुझे डर नहीं लगेगा जी। बस ये सर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता ही वहां से जब नॉलेज है आपके पास। जी,
इसमें दूसरी बात ये भी कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों को भी नेटवर्किंग में जोड़ेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, वो आपसे ज्वाइन नहीं होना चाहते, वो फिर उससे आपस में रिलेशन में थोड़ी सी खटास पैदा हो जाती है। यस, इस प्रश्न का उत्तर भी मैं देना चाहूंगा। जो भी व्यक्ति आपके पास रिश्तेदार आता है उससे समझिए, जी ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में समझिए, ना कि आप रिश्ते के नाते उसके साथ जुड़िए। अगर आप रिश्ते के नाते जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशन खराब हो रहा है। सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट को या तो यूज करो, यूज करने के लिए ठीक है सर, लेकिन अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको समझना पड़ेगा। जी ये ऐसा नहीं है कि भी आप सिर्फ प्रोडक्ट लेंगे या पैसे लगाएंगे तो आपको पैसे आने शुरू हो जाए। नो, इसमें पैसे ही तब आएंगे जब आप नॉलेज लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे सर। ये डायरेक्ट सेलिंग में ये ट्रेनिंग या स्किल्स का क्या महत्व है? यस सर, जो डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्किंग की जितनी भी कंपनियां हैं ये ट्रेनिंग करवाती रहती है, सेमिनार करवाती रहती है, और साथ साथ में जो नए लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको इसके बारे में बताया जाता है। शर्मा जी, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि भाई मैक्सिमम लोग ना लोगों की वजह से जुड़ जाते हैं। ठीक है, नागेश आया तो रिश्तेदार की वजह से वो जुड़ जाता है, जबकि आपको इस वजह से नहीं जुड़ना है, आपको जुड़ना है अपनी ग्रोथ के लिए सर। इसमें जी मनोज, ये डायरेक्ट सेलिंग जो है इसमें कोई आपको डिग्री या डिप्लोमा करना पड़ता है, कोई अनपढ़ बंदा भी इसको ज्वाइन कर सकता है? ये सबसे बड़ी बात है सर, इस बिजनेस को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे लेडीज है, स्टूडेंट है या रिटायर हो गए हैं, कोई भी कर सकता है। और साथ साथ एक खुशी की बात यह है कि हमारे ऑल ओवर भारत में शिलोनी यूनिवर्सिटी जो शोगी में, वहाँ पे इसका डिग्री मिलनी शुरू हो गई है। 1 साल का डिप्लोमा है और लगभग 1.5 लाख इसकी फीस रहती है, वहाँ से भी किया जा सकता है सर इसको। मनोज जी, मैं बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप मीडिया के माध्यम से हमारे जो हमारे को देख रहे हैं इस वक्त, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से सब लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से लोग इसके प्रति नेगेटिव है, नेगेटिव रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नॉलेज लीजिए। जब तक आप इंफॉर्मेशन में अपने पास रहेंगे तब तक दिक्कतें आती रहेगी, और जब आप नॉलेज लेंगे, नॉलेज आएगी ट्रेनिंग से, मीटिंग से, हर एक चीज के बारे में ढंग से पढ़िए। जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे, यहाँ भी कोई अर्निंग नहीं है। ये पैसे कमाने का शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन अगर आप शॉर्टकट में भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सर गलत है। मैं समझता हूँ कि इस जानकारी से हमारे सोशल मीडिया के जो भी दर्शक है, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। मनोज जी, आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं आपसे दोबारा मुलाकात होगी और कुछ ज्ञान हमसे आप और प्राप्त करेंगे। बात थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।